जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जी मलेशिया कोलालमपुर में। तो आज हमारे साथ एक दोस्त हैं, ये भी पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, शेल पंप पर। तो यहाँ पर आज उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि मलेशिया में इसकी क्या सैलरीज़ हैं, क्या काम है, कैसा काम है और आप ये जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। तो हमारे साथ एक दोस्त हैं, आज आए उनसे मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज इधर आए। ये जी ये हमारे साथ भाई हैं, मलिक इनका नाम है। ये यहाँ पर शेल पंप पे काम करते हैं। तो अभी हम इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफ़ा होगा। चलें, जो लोग इस काम को करना चाहते हैं, तो जो लोग पंप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो चलो उनकी कुछ ना कुछ मालूमात में इजाफ़ा हो जाएगा। तो और सुनाएं भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप शेल पंप पे काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं, कैसा काम है वहाँ पर, कैसे जो नए देखने वाले हैं वो कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं। तो शेल पंप पे जो है ना, क्या नाम है उसका, जो जॉब हासिल करने के लिए परमिट वगैरह ज़रूरी है, होना चाहिए। क्योंकि परमिट के बगैर जो शेल पे है ना, वो काम रखते ही नहीं है। जो इसका बॉस वगैरह है, वो कहते हैं परमिट पहले हो, अनलीगल बंदा जो है ना वो नहीं रखते। तो लीगल जो है वो तो ये परमिट हमारे पास कोई भी होना चाहिए या शेल का परमिट हो? नहीं, परमिट कोई भी होना चाहिए। ठीक है। परमिट कंस्ट्रक्शन का हो गया, ये जो भी परमिट है वो होने चाहिए, जो भी है, पर परमिट लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ठीक हो परमिट गया। ज़रूरी है। तो ठीक है। यहाँ पे हमारी जो है ड्यूटी 9 घंटे है। 9 घंटे से मकसद 8 घंटे ड्यूटी है, 1 घंटा बीच में रेस्ट है। और जब आपकी मर्ज़ी है कर सकते हैं रेस्ट। ठीक है, तो मतलब ये बता रहे हैं कि वहाँ पर आपके पास सबसे पहली बात है, आपके पास परमिट होना चाहिए। मलेशिया में मुख्तलिफ़ किस्म के परमिट की कैटेगरी हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, आपको बिल्डिंग वर्क काम करने के लिए, मैन्युफैक्चर का हो गया, फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए, और दूसरा सर्विस सेक्टर का हो गया, मार्केट लेवल पे काम करने के लिए। फ़र्ज़ करो आप किसी शॉप में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में, होटल में या पंप पे करते हैं, उसके लिए आपके पास होना चाहिए सर्विस सेक्टर का परमिट, सर्विस सेक्टर का परमिट। ठीक है, तो बाकी अगर पंप पे आपने काम करना है तो आपके पास कोई भी परमिट हो, मीन्स लाइक कि आप लीगल हैं, तो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने ये पंप पे काम करना है, तो मेरे लिए क्या तरीकाकार होगा, मुझे इसके लिए क्या क्या करना होगा पंप पे काम करने के लिए? आपको ये इस तरह की बात है कि आपको जब परमिट, आपके पास परमिट होगा ना, तो आप जाएंगे, जाके बॉस से डिस्कस करेंगे, हाँ जी मेरे पास परमिट है। तो दूसरी बात ये है कि आपको मलाई और इंग्लिश आनी चाहिए। सही है। यहाँ पे सिर्फ चलती है मलाई और इंग्लिश, ज़्यादातर तो मलाई चलती है, इंग्लिश भी चलती है। बाद मकसद कंट्री में जो है थोड़ी बहुत चल लेती है, बस सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे मलाई चलती है। आपको यहाँ की मतलब लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि हाँ, मलय है। तो मलय बिल्कुल, अगर आएगी तो आप वहाँ पर जॉब हासिल करने में आसानी होती है। आसानी हो तो जाएगी। वैसे ये बताता तो कोई नहीं है तनख्वाह के बारे में, अगर थोड़ा सा तनख्वाह का कुछ सैलरी का आइडिया दे दें, ताकि ये लोगों को पता चल जाए कि यहाँ आप कितनी सैलरी 8 घंटे की वो मतलब हासिल कर सकते हैं 8 घंटे में। नहीं, यहाँ पे तो पंप पे मलेशिया का रूल ये है कि यहाँ पे बेसिकली पहले सैलरी है, जहाँ पे भी आप काम करें 1500 रुपया सैलरी मिलती है। ठीक है, मतलब 1500 रुपया आपको, 1500 रिंगिट रिंगेट यहाँ की। बेसिक है। ठीक है। तो वैसे अब टाइम लगा के ये बोनस वगैरह करके तो ये 2800 बन जाती है। अच्छा, 1500 बेसिक सैलरी है। बाकी आप अगर वहाँ पर काम करते हैं 9 घंटे तकरीबन रोज़ाना, अगर रेगुलर एक छुट्टी भी है बीच में, हाँ एक छुट्टी भी है, एक छुट्टी भी होती है, तो आपकी तकरीबन ये 2800 रिंगेट पाकिस्तानी, इस टाइम 65 रुपये का रिंगेट है। तो कैलकुलेशन कर लें कितनी बनती है। इसमें आपको, इसके अलावा आपको बॉस क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है, मतलब कोई रूम का, खाने पीने का, वो आप क्या करते हैं उस सिस्टम में? नहीं, अभी तो यहाँ पे मैंने जो काम करता हूँ, यहाँ पे तो मैंने रूम अपना रखा हुआ है। तो बस जगह पे है, बॉस देते हैं, रूम भी देते हैं, तो किराया डिपॉजिट वगैरह सब कुछ करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मैंने अपना रूम रखा हुआ है, सारा सिस्टम इधर मेरी पर रिहाइश है। सही। तो ये देखें जी, ये यहाँ भाई रहते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 2-3 फ्लाइट्स हैं, बड़े माशाल्लाह खूबसूरत किस्म की, और छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं। 3 बेडरूम अपार्टमेंट है ये, और सस्ते में मिल जाते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर तकरीबन कंबाइन रहती है, तो 800-900 रुपये यहाँ का किराया है। तो अगर ये एक बात है रूम कि में 3-4 मैंने लड़के रहें तो अपना हो जाता है। जी जी। रूम मैंने अपना रखा हुआ है, इसका बॉस जो है ना 150 रुपया देता है जो रूम का। अच्छा, रूम के मतलब वो आपको हाँ। दे रहा है, आप रूम कहीं भी रख लें? कहीं भी रख लें, यहाँ हाँ, देते हाँ, हैं। हाँ, सही, सही। बेसिकली आपको पता है यहाँ पे तो वैसे ये आपके रूम का किराया कितने, आप कितना भर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे तो
मकसद एक रूम का, अगर मास्टर रूम है उसका तो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 500-600 बनता है। ठीक है। अगर दूसरा अगर रूम लेना चाहें तो फिर उसका 300 350। अच्छा, अगर 300 बाहर साढ़े मकसद 300। हाल में अगर सोना चाहें वहाँ पे तो फिर 200 लेते हैं। अच्छा, 200 मतलब 150 में आप कुछ अपने से ऐड करके आपने रिहाइश अपनी फर्स्ट हाँ क्लास हाँ, रखी हुई रखी है। हुई वैसे है। तो राशन यहाँ पर 150 में भी मिल जाती है। मिल जाती है पर वो इतनी अच्छी नहीं हो, जो हम्म है ना वो जो राशन देता है वो इतनी मज़े की नहीं होती ना। तो काफ़ी इन्होंने बॉस ने अभी दी है। इसके 2 मकसद ब्रांचें हैं, 2 मकसद इसके पेट्रोल पंप अपने हैं ना। तो दूसरे पे जो काम करते हैं बंदे उनको उन्होंने रिहाइश वगैरह दी है। मैंने पहले उस पंप पे गया था, उस पे काम वगैरह किया है, तो वहाँ पे कोई रिहाइश मज़े की नहीं थी। सही। तो वहाँ से पर मेरी वहाँ पे थी डिप्टी दिन की। सही। तो अभी इधर आया हूँ, फिर इधर मेरी ड्यूटी है रात की। रात को 12:30 बजे जाता हूँ। ठीक है। तो सुबह तकरीबन 9:30 बजे वापस आ जाता हूँ। सही। ठीक है। तो अच्छा, ये बता पूछना भूल गया आपसे, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के कौन से ज़िले से, आप बताएं ज़रा। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के KPK में हूँ, हज़ारेवाल हूँ, ठीक है। एबटाबाद से है। माशाल्लाह जी, एबटाबाद से आपका जी ताल्लुक़ जी। है जी। देखो जी, एबटाबादी लियो सुन के नो, ये एबटाबादी दा जनो किथे कम करदा पंपे ते पिया। ठीक है। ते इसते मुतलक पंप दे मुतलक होण वीडियो लम्मी होनी है पी उस्ताद जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई तुसां दा, तुसां असां टाइम दिता। ते ठीक है भाई, और जिड़ी जोन सी वीडियो होंगी मतलब पंप के काम के मतलब या कोई भी काम के मतलब, तो वो हम आपको लाजमी बताएंगे। बाकी आपको केएल का थोड़ा सा नज़ारा कराता हूँ। कोलालमपुर यहाँ का कैपिटल है, वहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में केएल बोलते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा कराता हूँ, आप देख सकते हैं। ये यहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ये इसकी गाड़ियों की पार्किंग है नीचे, और ये साथ आगे पीछे ये पॉपुलेटेड एरिया है काफ़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़्लाइट हैं, ये 18 से 20 मंजिल के दरमियान ये फ़्लाइट हैं। और यहाँ पर एक फ़्लाइट में तकरीबन हमारे एक गांव जितनी आबादी यहाँ पर रहती हैं। इसमें 500 घर हैं। तो एक मेरे ख्याल में गांव के अंदर 500 घर ही होते हैं, या इससे कम होंगे या थोड़े ज़्यादा होंगे। तो इन फ़्लाइट में तकरीबन हमारा पाकिस्तान का एक गांव के करीब लोग रह रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। तो बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। तो बाकी जो भी यहाँ की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हुई तो वो आपको आप तक शेयर करते रहेंगे।